रायपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बैठक बुलाई है। सीएम हाउस में कुछ ही देर में मंत्रियों की बैठक होगी। सीएम भूपेश ने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। सिंहदेव बृहस्पति मामले पर चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम हाउस में यह बैठक होगी। सीएम भूपेश बघेल ने बैठक बुलाई है। कुछ ही देर में मंत्रियों की यह बैठक होगी। सीएम भूपेश बघेल ने सभी मंत्रियों को बैठक में बुलाया है। सिंहदेव बृहस्पति मामले पर चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल ने बैठक बुलाई है। सीएम हाउस में बैठक होगी। सभी मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। तो सिंहदेव बृहस्पति के मामले में यहां चर्चा हो सकती है, क्योंकि आज दिन भर के घटनाक्रम की बात करें तो कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के आरोप पर विधानसभा की कार्रवाई दूसरे दिन भी बाधित हुई है। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी और सत्य जानकारी के साथ सीधे खबर इस पर जुड़ रहे हैं रायपुर से। सौरभ, जिस तरीके से हमने देखा आज काफी कुछ विवाद की स्थिति रही विधानसभा के भीतर भी, अब भी चूंकि लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं, सीएम हाउस में जो बैठक है उसमें क्या कुछ चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए बैठक काफी अहम बैठक है, क्योंकि 1.5 घंटा से ज्यादा देर तक मुख्यमंत्री अपने सभी मंत्रियों से अपने विधानसभा कक्ष में इस मुद्दे को लेकर बैठक किए हैं। लेकिन इस बैठक में कोई नतीजा नहीं रहा, बेनतीजा रहा बैठक। अब जो बताया जा रहा है, एक बार फिर से इसी मुद्दे को लेकर जो टीएस सिंहदेव और बृहस्पति सिंह का मामला है उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। और कुछ देर पहले हमने देखा है कि गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू जो है मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना हुए हैं। बेहद अहम बैठक होगी और निश्चित रूप से दरअसल ये बैठक इसलिए बुलाई जा रही है क्योंकि कल जो है राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर से विधानसभा में अपना वक्तव्य जो है इस मामले पर दिया जाएगा। इससे पहले कि क्या तैयारी की जाए, क्या बातें रखे जाए, उसको लेकर चर्चा होगी, ये हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन बेहद अहम बैठक मानी जा सकती है मुख्यमंत्री की, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जब 1.5 घंटे बैठक रही उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। इससे साफ नजर आता है कि राज्य सरकार जो है विपक्षी को, अर्थात विपक्षी विधायक जो बीजेपी है, उनको ये मुद्दा नहीं देना। आप देख सकते हैं ये मंत्री जा रहे हैं, ये जो है संभवतः प्रेम साय सिंह है, ये लगता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इधर से और जो है मंत्री की गाड़ी आ रही है। हमारे कैमरामैन अनूप साहू दिखाएंगे। अब तक जो है 3 से 4 मंत्री पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये मंत्री की गाड़ी है, ये संभवतः गुरु रुद्र कुमार की गाड़ी है। और इससे पहले हमने बताया था आपको, ताम्रध्वज साहू को दिखाया था, गुरु रुद्र कुमार को दिखाया, और संभवतः अभी कुछ देर पहले जो गए हैं वो प्रेम साय टेकाम जी हैं, वो गए हैं। इसी तरीके से जो हमें जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री निवास में शाम 6 बजे का वक्त दिया गया था और जो है मंत्री सीधे जो है विधानसभा के बाद अपने निवास चले गए थे। और एक और गाड़ी आ रही है, मंत्री की गाड़ी आ रही है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ये देखिए, इधर से गाड़ी आ रही है, हम आपको सीधे बताएंगे ये कौन मंत्री है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन अनूप साहू दिखा देंगे, ये 5वें मंत्री हैं जो जा रहे हैं सीधे। इसकी गाड़ी मैं आपको बता सकता हूं कौन है मंत्री जो है। हमारे ख्याल से ये मंत्री रविंद्र चौबे होंगे। गाड़ी नहीं सॉरी, कवासी लखमा है उनकी गाड़ी का जो नंबर है, 007 है लास्ट में, वही है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो आला कमान की तरफ से उन्हें निर्देश प्राप्त हुआ है कि मामले को पूरी तरीके से पटाक्षेप किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं 1.5 घंटे तक जब टीएस सिंहदेव, आपको याद होगा बार बार वही मैं बार कह रहा हूं, जब टीएस सिंहदेव ने हमने सवाल पूछा, जब जैसे ही मीटिंग खत्म हुई तो टीएस सिंहदेव ने एक शब्द कहा था, एक वाक्य कहा था, आपको याद होगा राहुल, उन्होंने कहा कि मामले का पटक्षेप नहीं हुआ है बल्कि वो भविष्य के इसमें। अब आप देख सकते हैं एक और कोई मंत्री आ रहे हैं, तो इस तरीके के बयान दिए गए थे। इससे स्पष्ट हो गया था कि मामला जो है खत्म नहीं होने वाला है। अब देखना होगा कि अभी की बैठक कितने देर चल रही है और इस बैठक के बाद क्या कोई सरकारी जो आधिकारिक तौर पर राज्य सरकार की ओर से कोई अधिकृत बाइट आएगी क्या।
जी बिल्कुल, बयान क्या आएगा ये तो ये- देखना होगा, क्योंकि बैठक तो अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है सौरभ। और कमेटी गठित करने की मांग विपक्ष ने की है, विपक्ष लगातार हमलावर है। क्या इस विषय पर भी कुछ अहम चर्चा हो सकती है? जी देखिए, आप जी राहुल, आप देखिए मंत्री जी जा रहे हैं, ये 6वें नंबर के मंत्री हैं। इससे पहले और हमने 5 मंत्रियों को आपको दिखाया था, ये 6ठे नंबर के मंत्री हैं। तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि ये बैठक काफी गंभीर है और काफी हमें जो जानकारी मिली है उनके अनुसार यही है कि हाई कमान के निर्देश पर यह बैठक हो रही है और बैठक में पूरी तरीके से निर्णय लिया जाए। और यह भी कहा जा रहा है कि निर्णय जो है स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के पक्ष में लिया जाए, इसको लेकर चर्चा हो रही है। और जैसे कल की बैठक में पीएल पुनिया ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जब राज्य सरकार की तरफ से वक्तव्य आएगा उसमें जो है आरोपों को निराधार चलिए सौरभ, आप वहां पर बने रहिए, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आगे की खबरों को रुक करते, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव और कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के विवाद के बीच जो गरमाया जो विवाद है उसने इतना तूल पकड़ लिया है कि सिंहदेव गृह मंत्री के बयान के बाद भरे सदन से बाहर निकल गए और सिंहदेव के सदन से वॉकआउट के बाद सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने चैम्बर में मंत्रियों के साथ आपात बैठक की और सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो विपक्ष ने सरकार पर तंज कसा। विपक्ष ने सदन की कमेटी से मामले की जांच कराने की मांग की है। वहीं कुछ देर बाद मंत्री सिंहदेव अपने बंगले से दोबारा विधानसभा पहुंचे, जहां पर उनकी सीएम भूपेश बघेल और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री के चैम्बर में चर्चा हुई। बैठक से बाहर निकले सिंहदेव ने कहा कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी से पूरी बात हुई है, बताएंगे। और जब उनसे पूछा गया कि क्या ये विवाद सुलझ गया तो उन्होंने कहा कि ये भविष्य के गर्भ में है, मैं अपने बयान पर अब भी कायम हूं। वही मंत्री अकबर ने सिंहदेव की नाराजगी को खारिज किया तो मंत्री डहरिया ने कहा ऑल इज वेल। वो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। अच्छा सर, आपने कुछ अपना पक्ष रखा? हाँ, जब बात होती है तो पक्ष तो आते हैं। तो क्या लगता है सर, ये मामला सुलझ गया समझा जाए? एक मिनट की गर्भ में सर 1 मिनट जी सर, भविष्य के गर्भ में है। मैंने जो बयान दिया मैं तो उसी पे कायम हूँ, जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से। आला कमान से ही बात हुई होगी सर? नहीं, मेरी बात मेरी पुनिया जी से बात। बैकपैक को लाओ, बैकपैक को। अभी जो बात भूपेश भाई की भी बात हुई, पुनिया जी से भी साथ में हम लोग थे तो उनसे भी बात। देखिए, अभी फिलहाल नाराजगी नहीं है तो कह सकते। बैठक में ये जो बातें सामने आ रही है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बात की है। फिलहाल नाराजगी जैसी कोई बात नहीं। सर, पीएल पुनिया ने भी बात की है, टी.एस. सिंहदेव ने बताया है। कौन हाँ, पीएल पुनिया जी ने भी बातचीत की है, लेकिन पीएल पुनिया जी के साथ वो अकेले में बातचीत की है, उस समय हम लोग नहीं थे। नहीं, परिणाम अच्छा ही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सब एक साथ में है। अभी चर्चा हो गई है और कल उसका आपको परिणाम दिखेगा। परिणाम क्या दिखा? लेकिन आज तो सदन से बाहर निकल गए थे टी.एस. सिंहदेव, जब कल आप बोल दिए थे आप लोग की मीटिंग। अब वो कल बताएंगे हमारे आदरणीय टी.एस. महाराज। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, अपडेट बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने एक बैठक बुलाई है सीएम हाउस में। कुछ देर में मंत्रियों की बैठक होगी। सीएम भूपेश बघेल ने सभी मंत्रियों को बैठक में बुलाया है। सिंहदेव बृहस्पति मामले पर चर्चा हो सकती है। सीएम हाउस में मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो जैसा सौरभ बता रहे थे कि 5 से 6 मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं और अभी यहां पर एक बड़ी बैठक होगी, सभी मंत्री उसमें शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास पर यह बैठक बुलाई है और सभी मंत्रियों को भी बुलाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के आरोपों पर विधानसभा की कार्रवाई दूसरे दिन बाधित हुई थी और शून्यकाल में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू इस मामले में वक्तव्य देने के लिए जब खड़े हुए, उन्होंने एफआईआर की कॉपी पढ़कर सुनाई, जिसके बाद विपक्ष भड़क गया कि मुद्दा वो नहीं है जिस पर वक्तव्य दिया जा रहा है। इस बीच अचानक स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव उठ खड़े हुए, कहा कि अब बहुत हो गया, जब सरकार उन पर लगे आरोपों के संदर्भ में जवाब नहीं देती तो वो सदन में नहीं आएंगे। इसके बाद वो विधानसभा से बाहर निकल गए और इसके बाद कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। तो विधानसभा में विधायक बृहस्पति सिंह की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर को जब
गृह मंत्री पढ़कर सुना रहे थे और इस पर विपक्ष ने ऐतराज जताया और हंगामा भी किया। नेता प्रतिपक्ष सहित पूरे विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी कर दी और इस बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मेरे बारे में और मेरे चरित्र के बारे में यहाँ सभी जानते हैं, मेरे माता पिता के व्यवहार और चरित्र से सभी परिचित हैं। उसके बाद भी उन पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। शासन की ओर से जब तक उन पर लगे आरोपों के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं आता, उनका इस पवित्र सदन में रहना उचित नहीं है, ये कहकर वो बाहर निकल गए। तो आज विधानसभा में जो कुछ हुआ उसे लेकर अब तक सियासत गरमाई हुई है लगातार। इस पर अपडेट भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, इस वक्त और कौन कौन से मंत्री सीएम हाउस में पहुंच चुके हैं? सौरभ परिहार हमारे सहयोगी लगातार सीएम हाउस से अपडेट दे रहे हैं। सीएम हाउस के सामने इस वक्त मौजूद है। सौरभ, क्या कुछ जानकारी, कितने मंत्री और पहुंच गए? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो है 7 मंत्री पहुंच चुके हैं और लगातार मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। और हमें जो जानकारी ये भी मिल रही है कि संगठन से जुड़े जो पदाधिकारी हैं वो भी संभवतः पहुंचेंगे इस बैठक में। और अब देखना होगा कि किस तरीके से इस बैठक के बाद कोई सकारात्मक परिणाम जो है छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन बेहद अहम बैठक मानी जा सकती है क्योंकि कल राज्य सरकार को इस मुद्दे पर जो है अपना वक्तव्य देना है, अपना बयान देना है। और इसी को लेकर आज हमने देखा कि विपक्ष की ओर से भी जो है कल भी काफी हंगामा किया गया था और टीएस सिंहदेव के सदन छोड़े जाने के बाद तो जो है काफी हो हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई जो है पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद से जो दिन भर का घटनाक्रम यही रहा है। और जैसे हमने पहले भी बताया था कि यह मामला जो है राज्य सरकार को अपनी कल की तैयारी करनी है सदन के लिए। इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार की बड़ी फजीहत भी होगी कि अगर मान लियो अगर विधायक के आरोपों को जो है इनकार किया जाए और विधायक के जो आरोप स्वास्थ्य मंत्री पर लगाए गए हैं अगर उसको नकारा जाए तो भी एक बड़ी मुसीबत जो है राज्य सरकार के सामने होगी। इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है आखिर क्या इस मामले पर किया जाए, क्या रणनीति बनाई जाए जिससे जो है सरकार का काम, सरकार की छवि भी बरकरार रहे और वहीं जो विपक्षी विधायक हैं वो भी जो है राज्य सरकार को ना घेर सके। इसलिए पूरी प्लानिंग चल रही है कि किस तरीके से इस मुद्दे पर बेहतर रणनीति बनाकर कल के सदन की जो कार्रवाई है उसमें जो है उपस्थित हो और पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोबारा जो है ये बैठक बुलाई है। मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। अभी तक लगभग 8 मंत्री पहुंच चुके हैं और एक से महत्वपूर्ण और जानकारी दे दूंगा मैं कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव संभवतः इस बैठक में उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे यह नहीं मालूम। लेकिन मैं कुछ देर पहले ही जब मंत्रियों की बैठक होने की बात जानकारी हमको मिली, उसके बाद मैं स्वास्थ्य मंत्री के यहां भी लगाया था, तब ये हमें जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य मंत्री को अभी तक इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए अब देखना होगा कि इस बैठक में वो शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पूरा मामला जो है उन्हीं से जुड़ा हुआ है। उन्हीं की नाराजगी के बाद जो है एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक बुलाई है और जो बृहस्पति सिंह का मामला, जो जिन्होंने बड़े आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए हैं और उन आरोपों से कैसे जो है उनको पाक साफ किया जाएगा, एक बड़ी जी चलिए, तो बैठक शुरू हो जाएगी कुछ ही देर में जब सारे मंत्री आ जाएंगे। सौरभ, आप बने रहिए और नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो इस वक्त रायपुर से एक बड़ी खबर बता दें आपको, उसकी सीएम भूपेश बघेल ने एक बैठक बुलाई है। सीएम हाउस में बैठक हो रही है। सीएम हाउस के सामने हमारे सहयोगी सौरभ परिहार लगातार वहां पर डटे हुए हैं। सौरभ, इस वक्त क्या जानकारी और कौन कौन से मंत्री पहुंचे और कितने देर में बैठक शुरू होगी? जी बिल्कुल, देखिए मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। अब तक के संभवतः ये 10वें नंबर के मंत्री होंगे। बाकी और बचे हुए मंत्री जो है कुछ देर में पहुंच जाएंगे। अर्थात ये बैठक जो है बस लगभग 10 मिनट बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि लगभग सभी मंत्री पहुंच चुके हैं और पूरी तरीके से केवल एक ही मुद्दे पर चर्चा होगी। आखिर बृहस्पति और सिंहदेव का जो मामला है उस मामले का जो कैसे पटाक्षेप किया जाए,
इससे पहले की भी बैठक हुई, लेकिन बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। कल पीएल पुनिया के साथ बैठक हुई थी, लगभग 1 घंटे बैठक पीएल पुनिया ने जो है मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और बृहस्पति सिंह की बारी बारी से की। उसके बाद भी इसका हल नहीं निकला और अब जो है कांग्रेस हाईकमान के पास पूरा मामला पहुंच गया है। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो है सीधे तौर पर दोबारा जो है पिछले 3 घंटे के अंदर जो है 4 घंटे के अंदर दोबारा जो है सभी मंत्रियों की बैठक जो है बुलानी पड़ी है। अब देखना होगा कि इस बैठक में जो है क्या निर्णय निकल के आ रहा है और किस तरीके से क्या स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जो बातें कही थी कि वो अब तक बात जो है उन्होंने न्याय की बात कही थी कि उन्होंने जो अपनी बात रखी है उस बात पर क्या चर्चा होगी, क्या कल जो राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य दिए जाएंगे उसमें क्या होगा। कुल मिलाकर पूरी तरीके से इस मामले को सुलझाने की कोशिश जारी है, लेकिन देखना होगा कि क्या यह मामला सुलझ रहा है कि नहीं सुलझ रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि पूरा मामला अब जो है हाई कमान के पास पहुंच गया है, क्योंकि कल प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से पिछले दिनों विधायक दल की बैठक हुई थी परसों, तब भी जो है बृहस्पति सिंह ने इसकी शिकायत की थी। उसके बाद जब मामला कल सदन में गरमाया, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा भी जो है संसद के दोनों सदनों में चल रहा है और राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है कि एक बार फिर से जो है कांग्रेस की स्थिति जो है अन्य राज्यों में खराब हो रही है। जिस तरीके से पंजाब और जो राजस्थान में स्थिति है उसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है फुल बहुमत की सरकार है, तो ऐसे में वो मामले नहीं है। लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि इस मामले को जो है पटाक्षेप किया जाए और इस पर टीएस सिंहदेव को शांत किया जाए। हालांकि टीएस सिंहदेव की ओर से उग्र रूप अभी तक नहीं आया है, लेकिन उन्होंने अपनी जो अपने आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे इसलिए उन्होंने सारी जो है कदम उठाए थे। विधानसभा में उन्होंने जो है सदन में जब वक्तव्य दिया गया इस मामले को लेकर, लेकिन उससे नाराज होकर वो बाहर लौटे। उसके बाद फिर एआईसी जो बड़े नेता हैं, हाई कमान के जो नेता हैं, उनका फोन आया। उसके बाद फिर से वो सदन जो है मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में शामिल हुए। वहां पर 1 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन उस बैठक के दौरान भी जो है पीएल पुनिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव से चर्चा की है। उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला और सभी मंत्री कहते रहे, मंत्री अकबर, मंत्री शिव डारिया, मंत्री लखमा, ये सभी कहते रहे कि समस्या का हल हो गया है और इस पर जल्द ही निर्णय हो सकेगा। लेकिन एक बार फिर से 3 से 4 घंटे के भीतर फिर बैठक बुलाना ये संकेत देते हैं कि मामला पटक्षेप नहीं हुआ है, बल्कि मामला और बढ़ गया है। राज्य सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है कि आखिर वो कल जो है सदन की कार्रवाई में जो है किस तरीके के जो है वो बयान दे। अब देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले समय पर राज्य सरकार जो है इस पर अपना वक्तव्य देगी और जो है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के फेवर में ये जो उनका वक्तव्य रहेगा कि नहीं रहेगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, कल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सदन में उपस्थित रहेंगे कि नहीं रहेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये कई सवाल है जिनके जवाब ढूंढने होंगे और चूंकि आज बैठक है सीएम हाउस में, अब से कुछ देर बाद ये बैठक होगी, तो जाहिर सी बात है इस पर ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। सौरभ, आप नजर बनाए रखिएगा। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।